खुद स्पीकर महोदय ने ये बताया कि मैंने जो है सदन के अंदर कैमरे लगाए हैं। कल सदन के अंदर संसदीय मंत्री जी ने ये कहा कि कैमरे हमारी जानकारी में नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से कैमरे हैं जो विधानसभा के अंदर लगाए गए हैं। मैं आम पब्लिक के लिए भी ये बोलना चाहूँगा कि लोग हमारी छवि खराब करने के लिए, बार बार ये कहने के लिए कि हम लोग सदन नहीं चलाना चाहते, इसलिए हम हंगामा करते हैं, इसलिए ये बात बोलते हैं। आज सदन के अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं, जो आज से नहीं वर्षों से लगे हुए हैं। पूरे सदन को एक एक इंच पे कवर किया हुआ है। जब भी कोई माननीय सदस्य बोलता है, पूरी कार्रवाई लाइव के माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे देश दुनिया के अंदर वो दिखाई जाती है। तो एक तो ये कहना कि हमने कोई कैमरे नहीं लगवाए, ये कैमरों का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग इनके विधायक कर रहे हैं हमारे लिए, सदन के लिए किस भाषा का उपयोग इनके चीफ व्हिप कर रहे हैं, ये बड़ा दुखदाई है। राजस्थान की विधानसभा का एक बहुत ही गर्मामयी इतिहास रहा है। उस इतिहास को आज तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने कल अपना ऐतराज जताया, आज सुबह हमने बात रखी, हमें कहा क्वेश्चन आवर के बाद में हम इस पे व्यवस्था देंगे। हम क्वेश्चन आवर तक नापक्ष लॉबी में बैठे। उसके बाद जब हम वापस गए तो संसदीय कार्य मंत्री ने जबरदस्ती माहौल को खराब किया। सत्ता पक्ष के सारे सदस्य एकजुट होके हमारे सदस्यों की तरफ आए, क्योंकि इनकी संख्या हम लोगों से दुगनी है। सत्ता के अंदर ये है तो ताकत का नशा इन लोगों के सरचढ़ पे बोल रहा है। आज ये लोग लोकतंत्र का हनन करने में लगे हुए हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें निजता के अधिकार की स्वतंत्रता देता है। सदन चलने के बाद भी हम अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, तब क्या बात करते हैं वो भी ये लोग सुनते हैं। ये घोर निंदनीय है। इस प्रकार के कैमरे न तो लोकसभा के अंदर लगे हैं, इस प्रकार के कैमरे न राज्यसभा के अंदर लगे हैं, और इस प्रकार के कैमरे देश की किसी भी विधानसभा के अंदर नहीं लगे हैं। ये स्पाई और हिडन कैमरे हैं जो स्पीकर साहब का रेस्ट रूम है, उसी के अंदर इसका एक्सेस है। इसके अलावा उसको कोई नहीं देख सकता। आज एआई के ज़माने में उन वीडियो फुटेज से छेड़छाड़ करके, डीप फेक करके ये लोग हमारे खिलाफ भी इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी पे भी जासूसी कराने का आरोप लगे, पेगासस लगाने का आरोप लगे। खुद इन्हीं सरकार के एक बहुत ही वरिष्ठ आदिवासी नेता के ने भी अपने ऊपर जासूसी कराने का आरोप लगाया, और खुद मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक के अंदर ये कहा कि मेरे को एक एक विधायक की गतिविधि का पता है कि वो क्या कर रहा है। इसका मतलब विधायकों की भी रेकी की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये कहा कि सारे मंत्री अपने ड्राइवरों का ध्यान रखें, ये ड्राइवर आप लोगों की बातें लीक कर रहे हैं। इसका मतलब ये ड्राइवरों के फ़ोन भी आप लोग टेप कर रहे हो। और अब सदन के अंदर जिस प्रकार से फ़ोन टेपिंग से रिलेटेड ये मामला है, हमारी पूरी विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई होने के बाद में भी जो रिकॉर्डिंग की जा रही है वो बहुत ही निंदनीय है। इस पे कार्रवाई करने की बजाय सत्ता पक्ष जो है हंगामा कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। ये पैसे कहाँ से आए, कौन से फंड से लगे,
विधानसभा का फंड तो इसके अंदर लगा नहीं। कौन सा फंड है ये बताएं। कैमरे लगाने से पहले डीजी इंटेलिजेंस से आपने परमिशन ली या नहीं ली, सरकार की इसमें परमिशन है या नहीं है, आप किस आधार पे हम लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये सारी डिमांड हम लोगों ने रखी है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहीं में देश में जन्मे एक लेखक जॉर्ज ऑरवेल, जिसने 1984 में किताब में लिखा था बिग ब्रदर एवरीथिंग वॉचिंग, तो यहाँ इस सरकार के अंदर ये बिग ब्रदर कौन है जो हर चीज को वॉच कर रहा है, हर चीज को देख रहा है, हम सब लोगों की निगरानी की जा रही है। ये बहुत बड़ा और सेंसिटिव इशू है जो संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान के अंदर जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसको कहीं ना कहीं ये हनन करने वाला काम यहाँ पे सरकार कर रही है। मैंने डिमांड की है कि इसके अंदर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। हम राष्ट्रपति महोदय को भी लिखेंगे, हम राज्यपाल महोदय को भी जाके मिलेंगे कि इस विषय में जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने कैमरे लगाए हैं वो सस्पेंड होने चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और जो भी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूँगा। बिग ब्रदर कौन है? बिग ब्रदर कौन है? स्पीकर, सरकार के मुखिया? अब ये तो सरकार हो सकता है, सरकार स्पीकर साहब के माध्यम से करा रही हो। ये तो जासूसों की पूरी फौज है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक डबल इंजन की सरकार है, तो जासूसी भी डबल ही हो रही है। क्या फोन टेपिंग के आरोप भी लगा रहे हैं क्या? ये तो खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो आपके ड्राइवर हैं मंत्रियों के, वो आपकी बात बाहर लीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ड्राइवरों की बात सुनी जा रही है कहीं ना कहीं। मैं तो मेरे विधायकों से भी कहूंगा वो अपने घर और गाड़ी को भी चेक कराएं, कहीं उनमें भी इन लोगों ने कोई हिडन कैमरे तो नहीं लगा दिए हैं। बड़ा गंभीर विषय है। और आप पत्रकार साथियों से भी कि आप लोग भी कौन किससे बात कर रहे हैं, आप लोगों की भी जासूसी हो सकती है। कहीं विपक्ष की खबरें आप ज़्यादा तो नहीं चला रहे हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा होगा। कहीं ना कहीं बड़ी जासूस सरकार है ये। ये कहाँ से ले आया? ये मुद्दा नहीं है, नहीं ये मुद्दा नहीं है। इसमें धर्मांतरण कहाँ बीच में आ गया? बीजेपी की भाषा मत बोलो, बीजेपी की भाषा मत बोलो। धर्मांतरण कानून तीसरी बार आया है। अगर इन्हीं की सरकार चाहे धर्मांतरण पे रोक लगाना तो भारत सरकार कानून क्यों नहीं बनाती? कभी हरियाणा में बनवाते हैं, कभी यूपी में बनाते हैं, कभी उत्तराखंड में, कभी मध्य प्रदेश में। झंझट ही खत्म करो ना। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी क्यों नहीं बनाते? एक मजबूत कानून बना के दे दो, पूरे देश में रोज रोज का झंझट खत्म हो। और यार डबल इंजन की सरकार भी होने के बाद भी अगर धर्मांतरण हो रहे हैं फिर तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। फिर क्या कर रहे हैं लोग? सत्ता पक्ष के लोग भी रहे, विपक्ष के लोग रहे, विपक्ष के लोगों का हमसे नाम लिए जाने चाहिए। और जितने भी दलों के लोग विधानसभा के अंदर हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे बाप के हैं, चाहे वो आरएलडी के हैं, बसपा के हैं, सभी पार्टियों के जो लोग हैं उन सबकी इसके अंदर भागीदारी होनी चाहिए। अति गंभीर विषय है, उनको तो हमारा साथ देना चाहिए। जब संसदीय मंत्री जी को ही नहीं पता है तो फिर वो हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको हमारा साथ देना चाहिए। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, अंदर किस किस प्रकार से रिकॉर्डिंग काम कर रही है, वो सारे प्रूफ मेरी जेब में, मेरे मोबाइल के अंदर है। जरूरत पड़ी तो वो भी मैं दिखाऊंगा। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रहे हैं। आज ही हमने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हम लेके आए हैं, अभी लगा रहे हैं। हम हर स्तर पे जाएंगे, ऐसे नहीं है, घर बैठने वाले नहीं है। ये जासूसी सहन नहीं करेंगे। वो भी